Good evening, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. हम लोग लास्ट क्लास में प्रॉब्लम ऑन एजेस पढ़ रहे थे, वो तो खत्म हो चुका है और प्रॉब्लम ऑन नंबर्स भी हो चुका है, परसेंटेज हो चुका है। देन हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करेंगे आज, ठीक है? जो सबके काम का है आई थिंक। बाकी पोर्शन भी था बट प्रॉफिट एंड लॉस कुछ पोर्शन देखते हैं, इसका कॉन्सेप्ट और फिर कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, ठीक है? एंड हाँ, मैंने कहा था ना सबको कैमरा ऑन करने के लिए, सब लोग कैमरा ऑन करो। सब लोग, जितने भी लोग हैं सब लोग कैमरा ऑन करो। ईच एंड एवरीवन। गौरव, मोहम्मद सुभान, ईच एंड एवरीवन जस्ट टर्न ऑन योर कैमरा। सारा फेस्टिवल खत्म हो गया, सारा काम खत्म हो गया, चलिए अब कैमरा ऑन करिए सब लोग। अनामिका, श्रेयांश, निधि, अभिनव, सब लोग कैमरा ऑन करिए। क्या होगा सबको? करो कैमरा ऑन। ऑन कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, क्या चल रहा है? चलो प्रॉफिट लॉस की बात कर रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ तो है भी और ऐसे भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जनरल लाइफ से भी है और फिर आपका जो भी आप पढ़ते हो मैनेजमेंट में उसमें भी कहीं ना कहीं ज्यादा ही इम्पोर्टेंट। सो कैमरा ऑन करिए, कॉपी पेन लेके बैठिए जल्दी, हम इसके बाद नहीं बोलेंगे बार बार। श्रेयांश, तुमने कैमरा ऑन किया है, कहाँ गायब हो? कॉपी ला रहे हैं मैम, 1 मिनट। गौरव, अभिनव, निधि, एवरीवन जस्ट टर्न ऑन योर कैमरा। Yes, ma'am. यस मैम। और बार बार ये बोलने में मेरा टाइम और अपना खुद का भी टाइम वेस्ट मत करो। Network. सारा नेटवर्क ना कैमरा के टाइम में पता नहीं आ जाता है, नेटवर्क इशू है ना। निधि का कैमरा ऑन है, नजर नहीं आ रही है। सुजत हैदर। गौरव का कैमरा ऑन नहीं है। सुभान, निधि, आयुष। Ma'am, on है ma'am. एक एक को बोलना पड़ेगा। चलो ठीक है, आज On है ma'am. प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं। चलो जो जो टर्म्स है देखते चले जाते हैं। क्या है कॉस्ट प्राइस? क्या हो सकता है देखो तो। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस, ये सब किस टर्म से डिफाइन करोगे? अगर 100. कुछ हम खरीद रहे हैं, जिस भी प्राइस पे खरीद रहे हैं, दैट इज कॉस्ट प्राइस, ठीक है? कुछ भी खरीद रहे हो, जिस प्राइस पे सेल कर रहे हो, सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट कब होगा? जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो, तभी होगा ना। फिर से कैमरा बंद। यस मैम। जब तक आज कैमरा सबका ऑन नहीं होगा, बैठो आराम से, तुम भी बैठो, हम भी बैठो।
किसका कैमरा कब ऑन हो रहा है कब बंद हो रहा है वो मुझे दिख रहा है। आयुष, हर्ष, रिद्धिमा, साक्षी, मोहम्मद शुभान, सुजत, हैदर, साक्षी। ओके, विद इन 5 मिनट्स कैमरा नहीं ऑन करोगे फिर रिमूव कर देंगे। चलो, लॉस कब होगा और सेल गेन कब होगा? गेन तब होगा जब हम सेल कर रहे हैं किसी भी आइटम को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा हो, अगर कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट होगा। तो गेन को हम डिफाइन कर सकते हैं सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस, और यही चीज आपका हो जाएगा लॉस। अगर इसी का अपोजिट कर दो या कॉस्ट प्राइस ज्यादा है उसको सेलिंग प्राइस को सब्सट्रैक्ट कर दो तो लॉस हो जाएगा। सो आइदर प्रॉफिट और लॉस, इसके सिवा कुछ होने वाला नहीं है। और अगर जितना कॉस्ट प्राइस है आपने उतने पे सेल कर दिया तो नो, नाइदर प्रॉफिट नॉट लॉस, ये वाला केस आएगा। तो हमारे पास जो प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहे हैं तो जीरो मतलब जीरो कॉस्ट पे या तो कॉस्ट प्राइस पे जिसपे खरीदा है उसी पे सेल करने हमारा मैटर ऑफ कंसर्न वो है ही नहीं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आइदर प्रॉफिट और लॉस। सो प्रॉफिट तब होगा जब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर यही डिफरेंस नेगेटिव है तो हमारा लॉस होने वाला है। अब यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट तो मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी मिलेगा, एक न्यूमेरिकल नंबर मिलेगा। इसको कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में। तो परसेंटेज में जब हम निकालेंगे परसेंटेज गेन और परसेंटेज लॉस, तो हमारे पास गेन, परसेंटेज गेन के लिए गेन इंटू 100 डिवाइडेड बाई सीपी करते हैं, डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस करते हैं। और डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस करने का मतलब ये है कि जो भी फायदा हुआ है या फिर जो भी नुकसान हुआ है दोनों को साथ में समझ लो, आइदर लॉस और गेन, दोनों को हम इसमें कॉस्ट प्राइस से इसलिए डिवाइड करते हैं बिकॉज जो भी गेन या लॉस हुआ है वो कॉस्ट प्राइस के रेफरेंस में हो रहा है। जिसपे आप खरीदे हैं उस पे फायदा हुआ और उस पे लॉस हुआ, इसलिए हमेशा डिवीजन में जो परसेंटेज का बात करते हैं तो हम हमेशा डिवीजन में कॉस्ट प्राइस करेंगे, ना कि सेलिंग प्राइस करेंगे। तो ये कभी भी एसपी नहीं होगा, ये हमेशा सीपी होगा, इधर वो प्रॉफिट हो, गेन हो या फिर लॉस, क्योंकि जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो कॉस्ट प्राइस के रेफरेंस में कंपेयर किया जाता है। ठीक है, क्लियर है ये? यस मैम। चलो, अब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का कुछ रिलेशन देख लेते हैं। मतलब अगर हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कोई एक टर्म दिया हुआ हो, गेन दिया हुआ हो, तो हम सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे या फिर कॉस्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंटेज। गेन परसेंटेज अगर गिवन है तो आप इसके रिलेशन में निकाल सकते हैं, डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी, ये होगा सेलिंग प्राइस। निकालने का तरीका जब आपको गेन हो रहा है, अगर आपको लॉस हो रहा है सपोज, तो वो हो जाएगा 100 माइनस लॉस। यहाँ पे गेन में परसेंटेज में प्लस हो जाएगा, परसेंटेज गेन 100 में, और यहाँ पे लॉस होगा उसमें माइनस होगा, डिवाइडेड बाय 100। जो भी आ रहा है वो सीपी के बेसिस पे आ रहा है तो सीपी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी रिलेशन को जो ऊपर 6 और 7 में है उसी रिलेशन का जस्ट रिवर्स किया हुआ है 8 और 9 में। देखो दोनों सेम ही है, यहाँ पे आपका 100 डिवाइसेस बाय ये टर्म लिखा हुआ है, सीपी इधर कर लिया, इधर एसपी कर लिया। तो 6 का जो भी रिलेशन है, जो फॉर्मूला है, उसी को सीपी के टर्म में यहाँ लिखा, यहाँ पे एसपी के टर्म में लिखा, यही दोनों में डिफरेंस है। तो आप किसी एक फॉर्मूला को याद रखें, दूसरे के याद करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली 7 और 9 है, जो 7 है वही 9 भी है, बस यहाँ पे ये सीपी इधर निकाल लिया तो बाकी का टर्म उधर चला गया। ठीक है, चलो इसके बाद है इफ आर्टिकल इज सोल्ड एट द गेन ऑफ 35%, तो 35% ये एक जनरल टेंडेंसी है, हम ये मान के चलते हैं जो भी अमाउंट का कॉस्ट है उस कॉस्ट को हम 100% कंसिडर करते हैं। तो अगर प्रॉफिट जो होगा, मान लो यहाँ 35% एक प्रॉफिट का एक एग्जाम्पल दिया है, तो हमारे पास यहाँ सेलिंग प्राइस जो होगा दैट इज 135%।
मतलब 100% तो अमाउंट था, वो सीपी था, जो 35% प्रॉफिट हुआ है वो उसमें ऐड हो जाएगा। ये जनरल तरीका है सॉल्व करने का। बहुत सारे केस में नंबर नहीं दिया हुआ होता है, तो आप उसको 100 मान के चलिए, 100 सीपी हो गया। प्रॉफिट होगा तो जितना परसेंट प्रॉफिट हुआ वो ऐड हो जाएगा। और अगर उसमें लॉस हो रहा है, जस्ट नेक्स्ट वाला 10 पॉइंट और 11 पॉइंट देखो, अगर लॉस हो रहा है तो उसी 100 में ये माइनस कर लोगे। ऐसा करने से क्या होता है, कैलकुलेशन इजी हो जाता है। ठीक है। सो अगर आपको 35% प्रॉफिट हो रहा है, देन उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 135%। अगर लॉस हो रहा है 35%, तो 100 माइनस 35 मतलब 65% कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। क्लियर है ये? यस मैम, क्लियर है। चलो, इसके बाद हमें अगर लॉस और प्रॉफिट, देखो कभी कभी क्वेश्चन में ये दिया रहता है कि दो ऑब्जेक्ट है आपके पास, एक को प्रॉफिट पे सेल करो और दूसरे को लॉस पे सेल करो। कभी भी सपोज एक आइटम, मान लीजिए आपके पास दो पेन है, एक को आपने 5% लॉस पे सेल किया और दूसरे को 5% प्रॉफिट पे सेल किया। प्रॉफिट पे सेल किया। इस केस में हमेशा लॉस होगा। फिर से सबका कैमरा बंद हो गया, 1 by 1। मैम आज आप कॉलेज में नहीं है क्या? नहीं, कॉलेज ही है तुम्हारा बोर्ड। ओह नहीं, अच्छा बैकग्राउंड अच्छा लग रहा था। खैर ठीक है। अगर एक प्रॉफिट और दूसरा लॉस पे जा रहा है, जितना भी परसेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, पर्सन से टू सिमिलर आइटम, वन एट गेन ऑफ 5% या फिर x% जो भी है, एंड अदर एट द लॉस ऑफ x%, देन द सेलर ऑलवेज इंक्लूड्स लॉस। उसको कभी भी लॉस ही होगा। एक प्रॉफिट और दूसरे लॉस पे जा रहा है, कंडीशन यही है, x% प्रॉफिट एंड x% लॉस, 5% प्रॉफिट 5% लॉस, 10% प्रॉफिट 10% लॉस। इस केस में उसको हमेशा लॉस होगा। और जो लॉस होगा वो लॉस निकालने का बहुत ही आसान फॉर्मूला है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू जो भी परसेंट दिया है x, दैट डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर कर दो। ये रिजल्ट हमेशा, हाँ ठीक है। तो ये आपके पास कॉमन टर्म है गेन लॉस का, तो ऐसा रिजल्ट आने वाला है। साथ में एक और टर्म है जो कि क्वेश्चन में यूज करता है। अगर कभी कभी कोई भी गुड का प्राइस कुछ ले लो, उसका फॉल्स वेट इस्तेमाल किया जाए, तो इस केस में हमेशा प्रॉफिट होता है। ये दो जनरल टर्म एकदम दिमाग में बैठा लो। अगर 5% प्रॉफिट 5% लॉस है, इस केस में हमेशा लॉस होगा। और कोई भी चीज कॉस्ट प्राइस पे ही आप बेच रहे हैं, कॉस्ट प्राइस पे ही आप सेल कर रहे हो, लेकिन आप एरर कर रहे हो, फॉल्स वेट दे रहे हो, वेट ज्यादा शो कर रहे हो, सपोज 1 kg की जगह आप 900 ग्राम दे रहे हैं, तो इस केस में हमेशा प्रॉफिट होगा। भले ही आप कॉस्ट प्राइस पे सेल करें तब भी हमेशा गेन होगा, हमेशा गेन होगा इस केस में। और इस केस में हमेशा लॉस होगा। तो ये गेन कितना होगा, जितना आपने वेट में, वेट का जो एरर है 100, मान लो 100 था, 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम दे रहे हो, तो 100 ग्राम का एरर है, ट्रू वैल्यू 1000, 1000 माइनस 100, ये जो परसेंटेज निकालेगा वो गेन परसेंटेज होगा, जो भी फायदा होगा उसका परसेंट। क्लियर है इतना फॉर्मूला? बताओ मुझे, किसी फॉर्मूले में कोई डाउट है तो बताओ। किसी को भी किसी फॉर्मूले में कोई डाउट है तो बताइए। ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन इतने फॉर्म पे आपका बन जाएगा। है कोई डाउट? बोलो। नो मैम। चलो ठीक है, अब इससे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं क्या पे गेन परसेंटेज दे रहा है। सपोज 1 दिया है आपका गेन 70% ऑन 70 रुपीज, तो परसेंटेज गेन कितना होगा बताओ तो जरा। 7 पैसा का, 70 पैसा का गेन हो रहा है ऑन 70 रुपीज। 70 रुपया में 70 पैसे का गेन है, तो उसको परसेंटेज में क्या बोलेंगे? 1%? नहीं नहीं, 1%, 10%, जो भी है बताइए। 0.1 ना होगा मैम, मतलब हाँ सही है। 0.1%। श्रेयांश बताओ। ठीक है मैम, 0.1% अगर 70। अच्छा, प्रत्येक कैमरा ऑन रखना था ना फेस्टिवल के बाद, किसी का भी कैमरा बंद नहीं होगा। अनीशा कैमरा ऑन करो। नंदिनी,
एक ही बात कितनी बार बोलनी पड़ेगी? बताइए कितना परसेंट होगा? मैम 1% होगा। 1%। 70 पैसा है, 70 रुपए में क्या हो जाएगा? 70 बाई 100 70 बाई 100। नहीं मैम 70 इंटू क्या टर्म करेंगे बताओ जल्दी से। मैम 100 70 बाई 100। यस मैम 70 यस मैम 70 बाई 100 करेंगे तभी ना मैम 0.7 आएगा। 0.7 बाई 70 करेंगे तो 1% आएगा। मतलब मल्टीप्लाई कर देना है 70 बाई 100 इंटू 7। 70 इंटू 70 बाई 100 यही है ना? यस मैम यस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए ट्रांजैक्शन, शायद ये पढ़े हो आप और पढ़ना हो शायद। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट विच इज द बेस्ट ट्रांजैक्शन? यहाँ बताओ, ये डेटा के बेसिस पे दे रहा है। प्रत्यय कैमरा कैसे बंद हो गया तुम्हारा? ऑन है। 1% होगा। चलो नेक्स्ट देखो, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट मतलब ये बता रहा है, इन शॉर्ट ये पूछ रहा है कि किस ट्रांजेक्शन में ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो कौन सी ट्रांजेक्शन में ज्यादा प्रॉफिट है चेक करो जरा। परसेंटेज के अकॉर्डिंग मैक्सिमम परसेंटेज प्रॉफिट किसमें आया है? 36 और 70 है, 50 24 है, 40 19 है, 60 29। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। 36 बाई 100 हो जाएगा तो 1/2 मतलब जो है 0.5% हो जाएगा। ऐसे ऐसे कर। हाँ वैसे ही परसेंटेज करना है, वैसे नहीं करना है। रेशियो निकालना है, 70 रुपीज का प्रॉफिट है तो परसेंटेज गेन कैसे निकालते हैं? बैक जाके देखो, फॉर्मूला भी जस्ट तो बताए। गेन जो होगा वो 100 प्लस प्रॉफिट, इस तरह से जाता है ना, 100 इंटू प्रॉफिट करके। देखो ये, एक मिनट, गेन तो है ये साफ दिख रहा है क्योंकि सेलिंग प्राइस है। तो गेन परसेंटेज क्या आ रहा है? गेन इंटू 100 बाई सीपी, ये परसेंटेज गेन है। तो परसेंटेज गेन किसमें हाईएस्ट है ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला नंबर 4 है ना, गेन इंटू 100 बाई सीपी, ये निकालना है आपको सारे गिवन ट्रांजेक्शन के लिए, और उसमें बेस्ट कौन सा है और बेस्ट कौन सा है ये बताने के लिए सबको निकालना पड़ेगा। परसेंटेज गेन या फिर रेशियो निकाल दो 17 बाई 36 इंटू 100, वैसे भी निकाल सकते हो। इतना आउट ऑफ इतना, ये भी कर सकते हो। हाईएस्ट परसेंटेज किसके लिए आ रहा है? 50 60 29 31 बाई 60 हो जाएगा इंटू 100, 19 बाई 21 इंटू 100। क्या रिजल्ट आ रहा है बताओ? हाईएस्ट प्रॉफिट किसमें है? ज्यादा है 24 25 50%। प्रत्यय क्या होगा? बनाना। किसी का आंसर आया है? क्या होगा? मैम अभी तक ओके, थर्टी सिक्स बाई सॉरी 17 बाई 36 फ्रैक्शनल नंबर इंटू सबका 100। इंटू 100 करना है। तो Yes, ma'am. 100 तो सब में ही करना है, तो बेटर है Yes, ना ma'am. सबसे पहले डिवाइड कर लो। डिवाइड करके जो नंबर आ रहा है उसको बता दो, 100 से मल्टीप्लाई कर, डिवाइड करके जो नंबर हाईएस्ट आएगा, ऑब्वियस सी बात है
100 से मल्टीप्लाई होने पे भी वही ज्यादा होगा। सिर्फ रेशियो आप निकालिए इतने से, है ना। मैम डी होगा क्या? ऑप्शन डी 29, मतलब डिफरेंस है 31/60। कितना परसेंट है? 4। बताओ। मैम सी होगा मैम, 40 और 19 का रेशियो मैम। 40-19 का रेशियो, ये 29-60 का रेशियो कैसा है? मैम मैम 29 48.33 होगा मैम डी का। 48.33 है, तो 48 ma'am. बाकी के परसेंटेज क्या आ रहे हैं? कम आ रहे हैं। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो 48.3 जो होगा लास्ट जो है वो ट्रांजेक्शन सही है, ज्यादा डी अच्छा होगा। है। ऑप्शन डी जो है वो सही है। 47 ये सब आ रहा था। यस बाकी मैम। 47 आ रहा है, ठीक है, इसका Yes, ma'am. 48 है, ये होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। If a book is brought at price ranging from 200 to rupees 350, are sold at price ranging from 300 to 420. ठीक है, what is the greatest possible profit that might be made in selling 8 books? ये बताओ तो जरा। एक बुक है जिसका कॉस्ट प्राइस वेरी कर रहा है, रेंज जो दिया है वो दिया है, मिनिमम वो 200 रुपए में मिलेगा, मैक्सिमम वो 350 में मिलेगा, और आप जब सेल कर रहे हैं तो वो सेलिंग है 300 और 425 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल मतलब प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट कब आप ले सकते हैं? ये बहुत आसान सा है, लेकिन सेल करना उसको 8 बुक्स का मैक्सिमम प्रॉफिट बता रहा है। मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा? जब आप खरीदे बहुत कम में और बेचे सबसे ज्यादा में, यही है ना प्रॉफिट, तो यही है। तो मिनिमम जो है वो बुक ब्राउट हो सकता है एट द रेट ऑफ 250, मिनिमम प्राइस वही है, उससे पीछे तो जाएगा नहीं। सो 200 रुपए में उसको खरीद लो और उसको सबसे ज्यादा प्राइस जिसका हो वो आप सेल करो, मतलब 425 पे सेल करो, तब सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा या नहीं? बताओ पहले। यस मैम। तभी होगा। तो मैक्सिमम जो डिफरेंस है 200 और 425 का कितना है? 225। 225 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वो आंसर। समझ आया क्या बोल रहे थे इतने देर से? मिनिमम प्राइस पे आपने सेल बाय किया है, परचेज किया है एट द प्राइस ऑफ 200, जो कि मिनिमम रेंज है। मैक्सिमम जा रहा है जो प्रॉफिट, वो जा रहा है, सेलिंग का प्राइस जा रहा है 425, तो मैक्सिमम ले, मैक्सिमम पे सेल करें और मिनिमम पे बाय करें, तभी मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। लिखा है ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट, वो प्रोबेबल प्रॉफिट है, 100% होगा ये जरूरी नहीं है। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट यही है, मिनिमम पे खरीदिए और मैक्सिमम पे बेचिए। सो द डिफरेंस इज 225। ठीक है, 225 रुपया का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है एक बुक पे, तो टोटल 8 बुक है, तो कितना प्रॉफिट होगा? हम्म, तो सब एक काम करो, देखते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो रहा है। नहीं हुआ। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो एक बार फिर से। यस मैम। क्वेश्चन यही कह रहा है कि कोई बुक है जिसके खरीदने का जो रेंज है वो 200 से या 350 तक का है, और ठीक है, जिसको बेचने का जो प्राइस है वो 300 से 425 तक का है, तो उसमें मैम कितना ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है वो निकालना है। मतलब 8 बुक मैक्सिमम को अगर बेचा पॉसिबल जाए तो। ठीक है। मैक्सिमम मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा? अब सोचो इसको कि प्रॉफिट क्या है, कॉस्ट प्राइस जितना कम हो, सेलिंग प्राइस जितना ज्यादा हो, मैक्सिमम प्रॉफिट यही डिटरमाइन करता है। यस मैम। सो सेलिंग कॉस्ट प्राइस मिनिमम उठा लो, मिनिमम क्या है, सबसे मिनिमम रेंज है 200 रुपए। सो 200 रुपए में हम सारा का सारा बुक खरीद लिए, कितना बुक टोटल हमें चाहिए? 8 बुक्स।
सो 8 बुक्स का परचेज जो है वो परचेजिंग कॉस्ट टोटल क्या पड़ेगा 8 into 200 1600 टोटल कॉस्ट हुआ होगा 1600 यस। ठीक है। अब सेलिंग प्राइस देखते हैं तो सेलिंग प्राइस में मैक्सिमम मिनिमम है 300 बाकी का जो हाईएस्ट जा रहा है वो 425 जा रहा है। तो आपको मैक्सिमम ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट देखना है तो मैक्सिमम क्या है 425। हमने इसमें से मिनिमम लिया क्योंकि हमें मिनिमम खर्च चाहिए और मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो 425 पे हम सेल कर रहे हैं। जब 425 पे सेल कर रहे हैं तो 8 बुक्स का क्या होगा प्राइस 425 into 8 अब वो जो भी है उसमें से आप 1600 रुपए घटा दीजिए क्योंकि आप 16 ले रहे थे तो वो जो आएगा आंसर वो होगा। सो करके देखो या फिर इस चीज को ऐसे भी बनाया जा सकता है 3400 3400 ठीक है उसमें से 1600 घटाओ 3400 नहीं आएगा। अच्छा आ सकता है 1600 हाँ, घटा दें। ठीक है 1600 1800 आ जाएगा घटाओ ठीक है 1800 आ रहा है ना 2 मिनट 3400 यस मैम उतना ही आएगा 3400 तो 1800 प्रॉफिट होगा। यस मैम Yes, सही तो ठीक है 1800 प्रॉफिट कैसे हो सकता है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मैम वही आया है 3400 माइनस उतना किए तो 1800 1600 यस मैम ठीक है 1600 तो 1800 आया तो आपको प्रॉफिट माइट बी पॉसिबल ऑन 8 बुक्स। इससे ज्यादा तो हमारा माइंड को ठीक हटवाइए महाराज। अच्छा मुझे ये बताइए आप जो बोल रहे हैं कितना होगा 425 into 8 करो तो क्या आ रहा है 100 3300 8 4 8 24 कहाँ आ रहा है उतना। ठीक है दोनों का जो डिफरेंस है 1800 वो हो जाएगा बस खत्म। प्रॉफिट 18 होगा मैम। परसेंटेज तो पूछा नहीं है परसेंटेज तो पूछा नहीं है ठीक है फिर प्रॉफिट परसेंट भी निकालना था नहीं। परसेंटेज कहाँ पूछ रहा है परसेंटेज नहीं पूछ रहा है। पॉसिबल प्रॉफिट रुपीज में आंसर दे रहा है ना सो रुपीज ही होगा। 1800 ठीक है 1800 जो कि नन ऑफ दीज हो जाएगा ठीक है ना। या फिर इसको देखो इस क्वेश्चन को इस तरह से भी बना सकते थे इसका मिनिमम कॉस्ट ले लो मैक्सिमम तो आपके पास क्या आया 425 और 200 का डिफरेंस 225 into 8 कर लो उससे भी आंसर आ जाएगा। क्या आ रहा है 225 करके into 8 क्या आ रहा है वही आ रहा है बताइए क्योंकि एक बुक का हम प्रॉफिट देख रहे हैं 425 मैक्सिमम है मिनिमम 200 है इन दोनों का डिफरेंस 225 हो गया 225 रुपीज का प्रॉफिट एक बुक के लिए है तो 8 बुक का क्या होगा उसको 8 से मल्टीप्लाई कर लो वो भी आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो तो Alfred buys an old scooter at 4700 and spends 800 rupees on its repair. If he sells the scooter at the for rupees 5,800, his gain percentages क्या होगा देखो जरा टोटल कॉस्ट उसका क्या आया 5,400 800 सो 5,500 उसका पैसा लगा है 5,800 उसको मिला है सो टोटल 300 गेन है 300 रुपीज गेन है। सो परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला याद है या फिर उसको कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके निकाल दीजिए मतलब 300 डिवाइडेड बाय 5,500 into 100 प्रत्यय एक मिनट मैम आराम फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला तो लिस्ट मिल ही जाएगा लेकिन ऐसे अगर लॉजिकली देखो तो जो परसेंटेज है उसको कन्वर्ट करो gain percentage is equal to gain into 100 by CP
ठीक है, सेलिंग प्राइस गेन है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस निकालोगे तो ये पॉजिटिव होगा। अगर ये लॉस होगा तो जरूरी नहीं है तुमको ये कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस निकालो, तुम सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ही निकाल लो, ये नेगेटिव आ जाएगा। बस नेगेटिव आ गया तो लॉस हो गया। दूसरे केस में गेन परसेंटेज निकालना है तो गेन इंटू 100/CP होगा। अगर यही लॉस है तो लॉस परसेंटेज में लॉस इंटू 100/CP, तो दोनों में से सिर्फ आप एक फॉर्मूला याद रखिए, यहाँ पे गेन और लॉस जो भी है गेन और लॉस से रिप्लेस कर दीजिए, एक फॉर्मूला खत्म। दूसरे केस में आओ, सेलिंग प्राइस का ये फॉर्मूला याद रखो और यही लॉस का याद रखो, बस ये 4 फॉर्मूला याद रखिए, काम खत्म। इसके बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है जो कि परसेंटेज, जो कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए, ये जो तरीका है 135% और 65% का जो लॉजिक है, ये सिर्फ कैलकुलेशन कम करने के लिए है। x 100, हम किसी भी सीपी को 100 मान के चलेंगे, प्रॉफिट हुआ है तो 135, जितना परसेंट, अगर 5% प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस 105 हो जाएगा, लॉस हुआ है तो 95 हो जाएगा, जो भी है उसको ऐड कर दो और सब्सट्रैक्ट कर दो, ये लॉजिक है। बस 100 मान के चलेंगे, इतने पे होता क्या है, कैलकुलेशन कम हो जाता है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। लॉस के केस में कॉमन लॉस होगा, अगर एक में प्रॉफिट और दूसरे में लॉस हो रहा है सेम परसेंटेज का, तो आप हमको हमेशा लॉस होगा और इससे वैल्यू वो निकलेगा। 5% है तो 5/10 का स्क्वायर कर दो, जो आएगा वो परसेंटेज लॉस होगा। अगर हम कॉस्ट प्राइस पे सेल करते हैं और वेट में हेरा फेरी करते हैं, कभी कभी होता है ना, वेट कम दे देता है, तो हमको हमेशा गेन होने वाला है और वो गेन का परसेंटेज ये होगा, जो भी एरर है, जितना भी कम दे रहे हो अमाउंट वो हो जाएगा, ट्रू वैल्यू जितना देना चाहिए उसका जो रेशियो होगा वो गेन होगा। बस इसी को हमें करना है, बस यही 4-5 फॉर्मूला याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। अब अगर क्वेश्चन वाला सेक्शन देखो, तो जो क्वेश्चन था हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे, इस क्वेश्चन में क्या है, आपको इतना, आपने इतने पे इतना में खरीदा, कुछ सेकेंड हैंड सामान खरीद लिए, उसका कुछ मॉडिफिकेशन कर दिए, तो रिपेयरिंग में 800 रुपीज लग गया, इतने में वो खरीदा, दोनों का ऐड कर लो, खर्च चूंकि आपने रिपेयर ही कराया तो उसमें उतना पैसा आपने खर्च किया तो उसको सीपी में जोड़ लो, तो 800 प्लस 4700 दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आ रहा है 5500, 47 में 8 जोड़ोगे तो आपका 5500 आ गया, ये आपका कॉस्ट प्राइस पड़ गया। अब सेल कर रहे हैं उसको 5800 पे, तो 5500 में आपने परचेज किया, 5800 में सेल कर रहे हैं, बचा कितना पैसा बचा आपके पास, 300 रुपए का फायदा। तो 300 रुपए कितने, इन्वेस्टमेंट कितना था 550 रुपए का, तो 300/550 इंटू 100 जो होगा वो हमें परसेंटेज गेन दे रहा है। समझ आया, 300/5500, क्योंकि मैंने आपको ये फॉर्मूला में भी बता दिया था कि जब भी लॉस या फिर गेन होगा तो जितना पैसा आप लगाए हैं उसके रिस्पेक्ट में देखा जाएगा। आप 5500 रुपए आप लगाए हो तो 5500 रुपए में जितना फायदा हुआ या जितना लॉस हुआ वही उसी के रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे ना, तो इसलिए 300/5500 इंटू 100 जो होगा वो, अब उसको कैलकुलेट करो कितना परसेंट आता है, चेक करो तो जरा, 300/5800, तो 5800 में 328, देखो कैंसिल हो सकता है या फिर फ्रैक्शनल आएगा, पॉइंट में आ रहा है मैम। तो अपना पॉइंट में आ रहा है तो कुछ फ्रैक्शनल आ रहा है, इससे रिलेटेड आ रहा है, देखो तो जरा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग टोटल हमारे पास 300, ठीक है, 100 से तो 0 0 कैंसिल, 300/55 कुछ 5 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो यहाँ पे आपको निकालना क्या था, 300 डिवाइडेड बाई 5500 खर्च किए हैं, तो जितना खर्च किया उसी के रिस्पेक्ट में प्रॉफिट और लॉस होगा इंटू 100। जब इंटू 100 करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये 0 0 ये 100 से इसको कैंसिल किया जा सकता है, दोनों 0 खत्म। 55 में इसको डिवाइड करो तो आपको 50 से पता है कैंसिल हो जाता है 30, बट इसमें कैंसिल होगा नहीं, तो यहाँ से आप डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड करो सबको, या फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको 5 में कितना 6 टाइम्स, और ये 60 ये आ रहा है, और ये 11 हो जाएगा, 11 5 जा 55, सो 5 इंटू
55 हो गया तो 5/11 ये आ गया आंसर। ठीक है, 5 into 5/11। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 11 5 जा 55, 55 प्लस 60, 60/11 जो आंसर यहाँ पे भी दिख रहा है ये आ जा रहा है ना। सो 60/11 आ गया। सो दिस इज द ऑप्शन। ये ऑप्शन है, चेक करो जो है उसमें वही आंसर होगा। सो आपके पास ऑप्शन क्या आ रहा है, चेक करिए। 5.8 ऑप्शन बी है, ये 60 होगा। by 11 5.45 15 into 5/11%, क्योंकि परसेंटेज में है तो आंसर परसेंटेज में ही होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ शॉपकीपर परचेज्ड 70 kg of potatoes for ₹720 and sold the whole lot at the rate of 6.50 per kg. What will be his gain percentage? 70 kg वो लिया है पोटैटो, कितने में? 420 रुपीज में। तो आप डिवाइड करके 1 kg का भी निकाल सकते हैं, 1 kg का जो डिफरेंस पड़ा वो, या फिर 6.5 kg के 50 kg के रेट पे वो सेल कर रहा है, और कितना सेल करेगा? 70 kg। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 70 into 6.50 जो होगा वो सेलिंग प्राइस होगा, 420 इज कॉस्ट प्राइस। दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज गेन। गेन को परसेंटेज में डिवाइड करना है, तो जो आएगा दैट डिवाइडेड बाय 420 into 100। ठीक है, मतलब आपके पास क्या था, 1 मिनट रुको। 70 kg पोटैटो आपने लिया है एट द रेट ऑफ 420, 420 रुपए में मिला है 70 kg। 1 kg का जो सेलिंग प्राइस है दैट इज 6.50, और इसको अगर हम 70 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, देखो तो जरा। विदाउट कैलकुलेटर करिएगा, कोशिश मत करिए कैलकुलेटर से करने का। 6.5 kg है, 70 kg की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? 65 into 7 into 0, बताओ क्या होगा? 65 into इसको कैसे करोगे? पॉइंट डेसिमल है, 70 है, कैसे मल्टीप्लाई करोगे? करके देखो, 6.5 को ही 7 से करोगे तो हो जाएगा 70 से। कैलकुलेशन कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको 65 कंसिडर कर लो, 7 से मल्टीप्लाई कर लो। डेसिमल है तो 1 0 एक्स्ट्रा है इसमें, तो 0 एक डेसिमल खत्म हो जाएगा। 45.5। 45.5, 455 ठीक है। 45.5 सिर्फ इतना आएगा, 455 455 हो जाएगा। जीरो भी तो है, ये एक्स्ट्रा जीरो भी तो है, तो 455 ना, ये हो 455 गया। है। हाँ, ये उसका सेलिंग प्राइस है, ये सेल कर रहा था, ये एसपी है, और ये जो उसका था वो कॉस्ट प्राइस था, सीपी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही प्रॉफिट है। तो 420 रुपए बचा, कितना कितना रुपए एक्स्ट्रा मिला इसको? 25 रुपए, 20 55 कितना होगा? सॉरी, बताओ। 45 माइनस 55 माइनस 20 कितना होगा? 35। प्रत्यय कितना होगा? यस मैम, तो मैम 35 हो जाएगा, 35। हाँ ठीक है, 35 उसको मिला है, किसमें प्रॉफिट हुआ है? 35 रुपीज का। सो 35 रुपीज का प्रॉफिट कितने में हुआ है? इस 420 रुपए में। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे? 420 से, इंटू 100 करेंगे, तो जो आएगा वही आंसर है। इंटू 100 करोगे तो यहाँ पे 0 0 एक कैंसिल हो जाएगा, एक 0 बचेगा, तो 42 को 11, इसका 21 एंड ठीक है, करके देखो कहाँ से होता है। तो 350/42, इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं, 350/42। इसको अगर हम चाहें तो 42 को और सिंपल फॉर्म में लिखा जा सकता है, 2 से डिवाइड कर दो 42 को, तो ये हो जाएगा 21, और ऊपर आपका 8.33। कितना आ रहा है? 8.3। यस मैं 8.3333, तो वही 8.31। 8.3 डेसिमल में आ रहा है, इसमें अगर डेसिमल में दिया है तो वही लिख दीजिए, फ्रैक्शन में दे रहा है तो उसको जो कैंसिल करके आप लिख रहे हैं वो लिखना पड़ेगा।
कहाँ है इसमें? फ्रैक्शन में दे रहा है, तो फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा? 21 उधर हुआ था और आपका ऊपर गया था 350 है, तो 175, 150 और 25, 175 ये हो गया। सो कितनी बार में कैंसिल हो रहा है? कितनी बार में? 21 से कैंसिल तो होगा नहीं, 1 है डिविजिबल बाई ये होने वाला नहीं है, तो फ्रैक्शन में कितनी बार में कंप्लीट डिवाइड हो सकता है? कुछ तो रिमाइंडर बचेगा, ये बताओ क्या होगा? 8 टाइम्स हो जाएगा, 5 टाइम्स 105, 6 7 63 और 105, ठीक है। 8 टाइम कंप्लीट डिवीजन होगा ना? देखो तो 15, और भी सिंपल कर सकते हैं इसको। देखो तो ये 3 से कैंसिल होगा क्या? 175 नहीं होगा ना, 0 3 4 होगा, नहीं होगा, ठीक है इसी से करो। 8 टाइम तो कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा। 8 whole 7 by 21. 8 होल 7 by 21, 8 into 7 by 21, ठीक है, यही होगा आंसर। कितने टाइम्स? ये कंप्लीट डिवीजन बता रहा है जो आप साइड में लिखते हैं, और बाकी जो है वो रिमाइंडर है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, देखो नहीं है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। 8 होल तो हो रहा है, यहाँ पे हो सकता है ये 1/3, हाँ ठीक है, उसी को लिखा है 8 into 1/3 है ना, उसी का ये रिजल्ट है, मतलब और सिंप्लीफाई हो सकता था वो। 7 3 जा 21, ठीक है सही है। ये सिर्फ यहाँ पे ये कर दिया गया है 1/3, यहाँ देखो 7 3 जा 21 होगा, Yes, ma'am. तो इसको 8 into 1/3 ये हो गया, जो कि यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा था, तो यहाँ से ऐसे कर सकते हो, बस हो गया। ये ऑप्शन तो है 8 into 1/3, यही ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन सी, ठीक है। सो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ये हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा आंसर कौन से फॉर्म में दे रहा है, अकॉर्डिंगली फिर आंसर ऑप्ट करना पड़ेगा उसका ऑप्शन। ऑप्शन से मैच करना होगा। क्योंकि ऑप्शन अगर जो आप रिजल्ट ला रहे हैं उसके जैसे फ्रैक्शनल नंबर में ला रहे थे, डेसिमल ला रहे थे, तो डेसिमल में तो आंसर है नहीं, तो आपको फ्रैक्शनल नंबर बताना पड़ेगा ना। यस, वहीं तक छोड़ देना होगा। चलो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 बताते हैं, जिसमें प्रॉफिट का जो तरीका है वो डिफरेंट वे में दे रहा है। ऐसे 9th में भी वही क्वेश्चन है, जैसे अब तक जो हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे उसमें इन टर्म्स ऑफ मनी दे रहा था, जो भी नंबर, इस तरह से अब क्वेश्चन जो दे रहा है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखिएगा, इसमें परसेंटेज के बेसिस पे दे रहा है। अ मैन बाइज अ साइकिल फॉर रुपीज दिस 1400 एंड सेल्स एट द लॉस ऑफ 15%। अमाउंट नहीं बता रहा है, परसेंटेज का लॉस है, इतना लॉस है। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल? क्या होगा बताओ? मिल जाएगा उसको पहले आसानी से, बताइए क्या। रुपीज में पहले क्या कर रहे थे, क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया, पहले नंबर में के टर्म में सब कुछ पूछ रहा था, परसेंटेज में आपको पूछा जा रहा था, नंबर के फॉर्म में दिया हुआ था इन्फॉर्मेशन, परसेंटेज के टर्म में पूछा जा रहा था। यहाँ परसेंटेज के टर्म में इन्फॉर्मेशन है, नंबर के टर्म में पूछा जा रहा है। 1400 का कितना होगा? 15%, जो होगा उसको रिमूव कर दो, माइनस कर दो, आ जाएगा आंसर। इससे मुझे बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या होगा? 15% ऑफ 1400 क्या होगा? 1400 इंटू 15/100, सो 100 कैंसिल, 0 0 कैंसिल मतलब, और 15 इंटू 14 जो होगा वो आंसर होगा। सो 15 इंटू 14 क्या आ रहा है? 210 210, 210 आ रहा है, ठीक है। 210 15 150, ये हो जाएगा 150, और उसके बाद आपके पास बचा गया, ठीक है, 15 4 जा 60, और ये 150, 150 और 60 210 हुआ। 210 घटाना पड़ेगा 1400 में, घटाओ कितना आ रहा है?
90 1190 जो होगा, जो भी 90 का केस क्या होगा बताइए, ऑप्शन ए या सी? ऑप्शन ए या सी क्या होगा अभिनव? सी मैम। सी, क्योंकि 210 घटा रहा है, 310 घटा दे तो यार। चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन है, 1190। हाँ 1190 ही है ऑप्शन सी में। ए सेल्स एन आर्टिकल विच कॉस्ट हिम 400 रुपीज। ठीक है, ए कोई आर्टिकल है, कोई आर्टिकल सेल कर रहा है जो कि उसको पड़ रहा है 400 रुपए का, टू बी एट द प्रॉफिट ऑफ 20%. B then sells it to C, making the profit of 10%. On the price he paid to A, how much does C pay to B? A जो पर्सन है वो 400 रुपए का उसका कॉस्ट खुद का पड़ रहा है, तो 400 रुपए का खुद का कॉस्ट है और उसको 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है बी को, और बी सी को 10% जो भी उसका कॉस्ट प्राइस होगा उस पे वो 10% का प्रॉफिट ले रहा है सी से। तो कितना पैसा दे रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी, कितने पैसे में वो ले रहा है? देखो तो 400 का 20%, 400 का 20% क्या होगा? वो उसको प्रॉफिट है ए को, तो अगर इसको प्रॉफिट है तो कॉस्ट 400 से ज्यादा ही होगा बी का, कितना कॉस्ट पड़ेगा? 20% निकालो 400 का 50% के 200 50%, 50% कैसे निकालोगे? मैम निकाल रहे हैं मतलब। ₹500, 500 रुपीज का 10%, 80 रुपए। 80 रुपए, 80 रुपए, सिर्फ 80 रुपए नहीं होगा उसमें 400 जुड़ेगा भी तो 80 रुपए क्या 400 होगा? का 400 का 20%। 20% 80 रुपए होगा, हाँ 400 का 20% ना 80 रुपीज। देखो 25% हुआ ना 100 रुपया, तो 25% नहीं है ना, 20% बोल रहा है। हाँ, तो 80 होगा मैम। 80 रुपया। ठीक है, 80 रुपया हो गया एक्स्ट्रा प्रॉफिट उसको, तो वो बेचा कितने में? 400 प्लस 80 रुपीज का प्रॉफिट है, तो वो बेच कितने में रहा है? 480 पे। 480 पे वो बी को बेचा है और बी 10% प्रॉफिट ले रहा है, तो जितने में 480 रुपए में वो खरीदा उसका 10% उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना पैसा दे रहा है बी सी, सॉरी सी बी को कितने पैसे दे रहा है? उसका 10% निकालो, उतना एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है, उतना पैसा एक्स्ट्रा प्लस उसका जो कॉस्ट था 480। नेक्स्ट क्लास मेरी कब है? मंडे को। यस मैम। प्रॉफिट यस लॉस का मैम, मंडे जितना को भी है। मंडे को क्वेश्चन इस होगा, क्वेश्चन को बताइए। जितना भी क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का, सब क्वेश्चन अच्छे से एक बार पढ़ लेना, कोशिश करना बनाने का। जो भी होगा नेक्स्ट सब क्लास में मैम। डाउट भी पूछ लेना, जो भी होगा वो सीक्वेंशियली पे करेंगे, बट फॉर्मूला के बेसिस पे एक बार खुद से भी ट्राई करके देखिएगा। अब कोई काम नहीं है आपके पास बहुत एक्स्ट्रा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में ये हो जाना चाहिए, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में कैमरा भी ऑन होना चाहिए, और ये हम लास्ट टाइम लास्ट टाइम ही आज बोल रहे हैं, नेक्स्ट टाइम से अगर कैमरा ऑन नहीं करोगे क्लास से रिमूव कर देंगे, ठीक है? जितने भी लोग हैं वाला बस तो एक बार और कैमरा। बताइएगा मैम, इस क्वेश्चन नहीं समझे। क्वेश्चन में क्या नहीं समझे बताओ? परसेंटेज में जो मनी में कन्वर्ट, मतलब अमाउंट में, नंबर में जो 400 रुपए में तुम कुछ भी कुछ खरीदे हो, तुम सपोज एक पेन खरीदे हो, कोई कॉपी खरीदे हो, कोई बुक खरीदे हो 400 रुपए में, तुम जो भी 400 रुपए में खरीदे हो उसका 20% तुमको प्रॉफिट चाहिए। 20% के प्रॉफिट पे अपने क्लासमेट को किसी को बेच दो, तो 20% कितना हुआ? परसेंटेज में कितना परसेंट हो, कितने रुपए एक्स्ट्रा लोगे? 80 रुपए तुम एक्स्ट्रा ले रहे हो, खरीदे हो 400 रुपए में, बेच रहे हो 480 रुपए में, 80 रुपए का प्रॉफिट है। वो बी जो तुम्हारा क्लासमेट है वो और तेज है, बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट मेकर है,
वो क्या कर रहा है, आपने जिस पे खरीदा है उसका फिर से 10% प्रॉफिट किसी और से ले रहा है। मतलब 480 रुपए में आप उसको बेचे, उस 480 रुपए पे और 10% उसको प्रॉफिट चाहिए, वो किसी और को सेल करेगा। तो 480 का निकाल लो 10%, क्या हो जाएगा 48 रुपीज। सो 480 प्लस 48 कितना होगा बताओ? वो उसका 528 रुपए, तो वो 528 रुपए में बेच रहा है। तो वो 400 का सामान पहले ए बी को 480 रुपए में बेचा, वो उसको सी को 528 रुपए में बेचा। तो एक ही आर्टिकल पे 2 पर्सन ने 2 अलग अलग फायदा उठाया है, प्रॉफिट कमाया है, ये चीज बता रहा है उसमें। ठीक है, यही था ये। ठीक है, यस समझ आया अब? थैंक यू मैम। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कोशिश करिएगा सारा एटलीस्ट देख ले किस तरह का क्वेश्चन है, क्या पूछना है ये समझ में आ जाए। यस ठीक है, चलो ठीक।